हेलो। ओके। सो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, आज 4 फरवरी है, ठीक है। तो अगर हम 20th लेके चले तो दैट इज़ वी हैव 15 डेज ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन। हमारे पास 15 दिन है जिससे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब इस समय दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जो कि जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कल एक बच्चा मुझसे मिला, समहाउ कहीं पढ़ता था, जैसे ही पढ़ता था, आई डोंट नो कहाँ पढ़ता था, किससे पढ़ता था, कोई मैम पढ़ा रही थी उसको। सो ही फेल इन 3 सब्जेक्ट, SST, मैथ एंड साइंस। सो उनके पेरेंट्स और बच्चा काफ़ी वरीड है और बच्चा जो है काफ़ी डिप्रेशन में है। तो समहाउ इंटरेक्शन हुआ मेरे से, मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर इस 15 दिन में भी सिस्टमेटिक वे से पढ़ दिया जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके 90% आ जाएंगे, बट वो पास हो जाएगा डिस्टेंट मार्क्स से। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे क्यों नहीं एक वीडियो शूट करनी चाहिए। सैम्पल पर डिस्कशन तो देखो करना ही है, वैसे मैंने वही ओपन किया है यहाँ पे जो भी प्री बोर्ड हुए हैं। तो लगभग 2 प्री बोर्ड का मैं यहाँ पे वीडियो आज शूट करने की कोशिश करूँगा जिसमें लगभग 100+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो पहले तो थैंक यू उन सभी बच्चों को कि जो बच्चे प्री बोर्ड देने आए। ओपन प्री बोर्ड होने के बाद अदर इंस्टीट्यूट से हमारे पास आए, जो हमारे साथ पढ़ते थे वो तो आए ही। और जैसा कि कहा गया है कि टॉप 3 को गिफ्टिंग दी जाएगी, वो दी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नेक्स्ट प्री बोर्ड आपका 9 फेब को है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रखेंगे। 9 फेब आपका साइंस का प्री बोर्ड है, साइंस प्री बोर्ड 2। और आज तो SST के है, और सॉरी 7 फेब, 7 फेब को आपका सॉरी मैथ का प्री बोर्ड है, ठीक है। मैथ प्री बोर्ड 1, दिस फॉर क्लास 10th प्लस 12th। तो मैथ का प्री बोर्ड 10th और 12th दोनों के लिए है, सेम डेट को, ठीक है। तो अगेन दिस इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ करोल बाग, नियर बाय द करोल बाग, 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी बच्चे रहते हैं, पटेल नगर या जो भी आना चाहें, दूर से भी आना चाहें, उनके लिए भी वेलकम है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिटेल प्री बोर्ड का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, डिटेल चेकिंग की जाएगी और एक मॉडल कॉपी भी आपको दिया जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप मैसेज आप हमें कर दीजिएगा तो हम आपको एक मॉडल आंसर जो टॉपर कॉपी होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि हमें कैसा आंसर चाहिए या बोर्ड कैसा आंसर एक्सपेक्ट आपसे करता है कि आपको कैसे लिखना है। पढ़ते देखो सब लोग हैं, नो डाउट, बात समझिएगा, पढ़ाई सब बच्चे कर रहे हैं, बट लिखने की जो कला है वो 10% बच्चों को ही आती है। तो मैंने 100 कॉपी चेक की, ठीक है, स्टिल गोइंग ऑन चेक। 100 कॉपियाँ मैंने चेक किया, उसमें से अभी भी चेकिंग चल रही है। अब तक 78 हाईएस्ट मार्क्स किया है आउट ऑफ 80, बट सभी के 78 नहीं है, बात समझना है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाई बिटवीन 55 to 65। अब बात समझिएगा, 55 और 65 जो बच्चे पाए हैं, 55 और 65, और जो बच्चे 70 और 75 पाए हैं, दोनों ने आंसर मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सही लिखा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। दोनों ने आंसर जो है वो सही लिखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट को 55 मिले और एक सेट ऑफ स्टूडेंट को 75 मिले। द डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन का। द मेन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेशन।
जैसे मैं दोनों कॉपी आपको लगा दूंगा, मैं एक 65 वाले बच्चे की भी और एक 75 वाले बच्चे की भी। 65 वाले बच्चे ने क्या कह सकते हैं, या तो कैजुअल लिया, उसने रे डायग्राम प्लस डायग्राम जो बायो के हैं उसको पेन से बनाया, साथ ही साथ उसकी लेबलिंग अच्छी नहीं की, समझिएगा इस मेरी बात को। दूसरा, जो आंसर उसने लिखा वो हमारे बोलचाल की भाषा में लिखा, मतलब ही यूज बिटवीन लाइक दिस, बिकॉज दिस, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया उसने, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की लैंग्वेज है उसको यूज़ किया, क्योंकि वो भूल गया कि ये बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं, उसको लगा कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो एक तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। दूसरा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया तो उसने यूनिट्स नहीं लिखे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट्स आते हैं वो नहीं लिखे, ओम। तीसरा, जो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, एलसीएम लेना, ठीक है, डिवीजन करना, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इन सब चीज़ों में भी कमियां पाई गई 65 वाले की कॉपी में। यानी कि अगर वो कुछ टिप्स पे काम कर ले बचे हुए 15 दिन में, तो उसका भी 65 से 75 वाली कॉपी बन सकती है। बाकी जो 75 वाले हैं वो भी रिलैक्स ना हो, वो भी याद करते रहे, क्योंकि छोटी से छोटी डिफिनेशन जो है उनको काम आएगा। कहने का सेंस ये है, मेरे नज़र में सभी बच्चे टॉपर हैं, कोई वीक नहीं होता है फॉर ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बच्चे के अंदर एक खास पोटेंशियल होती है। अगर कुछ कमियां हो गई हैं तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, सराउंडिंग का हो सकता है, जहाँ वो पढ़ रहा है गलत तरीके से पढ़ रहा है, जो सेट ऑफ क्वेश्चन उसको लगाने चाहिए उसको छोड़ के कुछ और लगा रहा है वो। आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल द टीचर जो भी इस टीचिंग फर्टर्निटी में हैं, जो पढ़ा रहे हैं। एक ये तो सही बात है कि जो भी टीचर ओल्ड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, उनकी वैल्यू है, लेकिन आप ये समझना, ओल्ड और एक्सपीरियंस को मैं एक छोटे से सब्सटेंस से आपको समझाना चाहता हूँ कि 2012 का आईफोन सेट उठाइएगा आप, ठीक है, प्लीज पिक द आईफोन ऑफ 2012, आई डोंट नो कौन सा सीरीज था, 5S था या देख लीजिएगा, आई डोंट नो, एंड 2024 का आप आईफोन उठाइएगा। मैं आईफोन से एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे रिलेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रोसेसर और इंटरफेस को लेके काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, मेमोरी को लेके, स्पीड को लेके, बैटरी को लेके। सिमिलरली हम यहाँ पे टीचिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। जो टीचर 1991 से पढ़ा रहे हैं और जो टीचर जैसे मैं हूँ 2016 ऑनवर्ड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो मेरे पास भी 2011 से मेरी टीचिंग की एक्सपीरियंस है, आई हैव अ 11+ एक्सपीरियंस, बट कुछ टीचर हैं जिनका एक्सपीरियंस 27+ है। मैं इनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, आप समझेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये जो 27+ टीचिंग एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, इन्होंने अपने आप को CBSE के हिसाब से अपडेट नहीं किया है। जो प्रोफेशनल टीचर है उन्होंने कर लिया है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बट जितने ये इस करोल बाग में जितनी भी ये पूरा एरिया जिसमें जो घर में बैठ के आंटियां पढ़ा रही हैं, XYZ आंटियां पढ़ा रही हैं, भाई पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, वी आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड द कैरियर और द ब्रेन जो आपके बच्चे का डेवलप हो सकता है, वो सब आप वेस्ट कर रहे हो। आपको बहुत नेगेटिव साउंड सुन मैं करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी वरीड कि मुझे जब बच्चे मिलते हैं कि सर ये मेरी मैडम थी, इनके पास मैं पढ़ता था, तो मैंने कहा बेटा नोट्स दिखाओ, बोले सर नोट्स तो कुछ नहीं बना, वो यूलाई की किताब से याद करवा देती थी और NCERT को रीड कर देती थी बस। क्या आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे? ये दिस इज वन फैक्टर।
ये सो कॉल्ड जो अंकल और आंटियां हैं, ये जो पढ़ा रही हैं घरों में, मैं आपको लिटरली बता दूं, इन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। ना इनको एमसीक्यू आता है सेट करने, ना इनको केस स्टडी सेट करने आता है, ना इनको ऐसा रीजनिंग आती है, और ना ही ये आता है कि जो आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू फ्रेम फॉर किड्स। बाकी जो प्रोफेशनल टीचर हैं, जो पिछले 25-30 साल से IIT JEE को पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वो अपडेट कर लिए हैं। द ड्यू रिस्पेक्ट उनके एक्सपीरियंस को तो मैं भी नहीं मैच करूंगा, मैं खुद कहता हूँ। फिर आपका बच्चा 6, 7, 8, इवन 9 तक तो बेस तो रहता ही नहीं है उसका। जब उसका बेस नहीं रहता, फिर जब आप आते हो अपने बच्चे को लेके हमारे पास और एक्सपेक्टेशन आप ये करते हो कि हम उसको टॉपर बना दें, कहां तक पॉसिबल है ये? फिर भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन, दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। दूसरा रीजन, मोबाइल। भाई इतने फीचर्स तो मोबाइल में दिए गए हैं कि पेरेंट चाहें तो पेरेंटल कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल को, ये बच्चा कितने घंटे मोबाइल चलाए। मैंने अपने एक स्टूडेंट को ऐसे बोला कि बेटा आप ना 8-8-8 का रेशियो फॉलो करो। 8 रेशियो 8 रेशियो 8 रेशियो 8 रेशियो मतलब 8 आवर स्टडी, 8 आवर स्लीप एंड 8 आवर अदर फूड, मस्ती, अदर एक्टिविटी। अगर आप ये फॉलो करते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ 24 आवर, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो बड़ा फनी सा रिस्पॉन्स आया, सर आपको हम बताते हैं हमारा रेशियो क्या है। स्टडी तो काट ही दो, मोबाइल, स्कूल, मोबाइल। बहुत फनी था ये। मैंने कहा सोते कब कर, सोते कहाँ है सर? सोते 3 घंटे 2 घंटे सोते, बाकी समय मोबाइल चलाते। मतलब बच्चा खुद एडमिट कर रहा है कि हम लोग 8-8 घंटे मोबाइल पे स्क्रीन टाइम देते हैं। आपको पता है क्या होगा इससे? बच्चे के ब्रेन का जो न्यूरॉन है ना, जो उसकी सोचने की क्षमता है ना, वो खत्म। आप बताओ फिर कहां से वो बच्चा टॉपर बनेगा, या उसके मार्क्स कैसे आएंगे? फिर तो वो डिप्रेशन का जोन तो आना ही है ना, उसको कौन रोक सकता है? आज एक बच्चा मेरे पास आया है, बट आने वाले अगर पेरेंट्स इसको नज़रअंदाज करते हैं इस पूरी घटना को, तो सबके घरों में यही हाल है। एंड दैट्स वाई साइकेट्रिस्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। दूसरा, क्लास 10th में बच्चे मुझे मैसेज दिखाते हैं कि सर ये बच्चा हमसे वेव मांग रहा है, मतलब दे आर एट द क्लास 9th एंड क्लास 10th दे आर यूज्ड टू ड्रग। दिस इज नॉट फनी, दिस इज नॉट फनी। मेरे को एक बच्चा कहता है सर आप ये देखो वीडियो, ये चैट देखो, XYZ वो बच्चा जो है वो मुझसे वेव मांग रहा है। तो मैंने उसको डांटा, भाई तो तेरे पास कहाँ से आया? मतलब अगर आप बात कर रहे इसका मतलब यू आर ऑल्सो यूजिंग। यहाँ मैं ना किसी स्कूल का नाम लूंगा, ना किसी पेरेंट्स के, ना किसी बच्चे के, क्योंकि बाद में कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं। बट आप समझो इस बात को, कितने सीरियस बात है ये। अगर पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं तो फिर आई एम सॉरी, चीज़ें बहुत ही वर्स्ट हैं। फिर यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा।
ठीक है, मैं बस वर्ड्स नहीं है ना, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, बस आई एम फीलिंग हेल्पलेस कि हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं समहाउ। मैं भी पेरेंट्स बना हूँ, अभी नया नया पेरेंट, 8 महीने हो गए मेरे को भी पेरेंट्स, तो मुझे इस बात की चिंता है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई तो होती रहेगी बाद में, पहले आप उसका व्यक्तित्व आचरण बनाइए, नहीं तो आपके बच्चे ऐसे ही रहेंगे और आपको ऐसा मजाक लग रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चे बहुत वर्स्ट करेंगे लाइफ में, फिर आपके पास कितना भी पैसा हो आप चाह कर भी उसकी ज़िंदगी नहीं बना सकते। दैट्स अ मेन कंसर्न। चलिए लेट्स डिस्कस कि सर 15 डेज में हम क्या कर सकते हैं। 15 डेज स्टडी प्लान क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं 15 डेज में। सो डे वन पे क्या करेंगे आप, डे वन डेट आपका रहेगा आज का, दैट इज 4 Feb, और आप इस दिन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन प्लस ह्यूमन आई। एनसीईआरटी से सारी एक्टिविटी पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी से आप सारी एक्टिविटी पढ़ेंगे, आप फॉलो करेंगे मास्टर नोट्स, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्लस PYPQ, यह आप फॉलो करेंगे। डे टू दैट इज 5 Feb, आप पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट प्लस लाइफ प्रोसेस, रिसोर्सेज सेम रहेंगे। डे 3 दैट इज 6 Feb, आप पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल प्लस हेरिडिटी, रिसोर्सेज सेम रहेंगे। डे 4 7 Feb, आप पढ़ेंगे कार्बन ओनली, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा वेटेज है, कार्बन ओनली, रिसोर्सेज सेम रहेंगे, आपके, ओके, रिसोर्सेज शुड बी सेम। डे 5 दैट इज 8 Feb, इसमें पढ़ेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज सेम रहेंगे। डे 6 दैट इज 9 Feb, रिप्रोडक्शन, रिसोर्सेज सेम रहेंगे आपके। डे 7 दैट इज 10th Feb, लाइट और मैग्नेट एक साथ पढ़ेंगे, नहीं लाइट एंड ह्यूमन आई अगर पढ़ लिया तो आपने, नहीं पढ़ा ह्यूमन आई, लाइट एंड ह्यूमन आई, अगर पहले पढ़ लिया तो आप स्किप करेंगे। डे 8 11th Feb, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, दोनों एक साथ पढ़ेंगे।
और जो बचे हुए चैप्टर वो गैप में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप अभी भी पढ़े तो 11 फेब तक आपका सिलेबस हो जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए। यानी कि 8 दिनों के अंदर आप अगर चाहें तो यू आर एबल टू कवर इन 8 डेज, यू आर एबल टू कवर इन 8 डेज अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो, ठीक है। इन 8 डेज यू आर एबल टू कवर। रिसोर्सेस आप स्टिक रखेंगे। रिसोर्स की बात करें तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इनफ है आपके लिए। रिसोर्सेस आपको नोट्स 2 तरह के दिए गए हैं, एक तो हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं, मास्टर नोट्स, हैंड रिटन मास्टर नोट्स, और दूसरा दिया गया है प्रिंटेड नोट्स। मार्च से जितने भी आपको असाइनमेंट, हैंडआउट, सैंपल पेपर दिए गए हैं, आपके पास सारा कुछ है, उसको आपको क्लब करना है और उसके सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। रिवाइज करने का क्या तरीका है कि सर उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, जो क्वेश्चन में आपके मिस्टेक्स हुए थे, स्टार बनाए हैं आप लोग, सर्कल बनाए हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। जो सही हो गया उसको नहीं करना है। मैं आपको सिखाता हूँ कि हर टेस्ट में, हर प्रैक्टिस टेस्ट में, हर वर्कशीट में, हर वर्कबुक में आपके जो क्वेश्चन गलत हो उसके स्टार बना के रख लो, ताकि रिवीजन बस उसी पे फोकस करेंगे आप, टाइम बचेगा आपका। और पता है एनसीईआरटी पढ़ने की भी अपनी एक कला है। टेक 2 और 3 मार्कर, मतलब हाइलाइटर, सॉरी नॉट मार्कर, 2 से 3 कलर का आप हाइलाइटर ले लीजिए। पहली रीडिंग करिए आप कुछ इंपॉर्टेंट लगा आपने मार्क कर लिया। सेकंड रीडिंग में जो मार्क किए हैं उसमें से भी जो आपको टफ लग रहा है उसको एक बार और मार्क करिए, और थर्ड रीडिंग में एक रन और मार्क करिए। यानी 3 मार्किंग अगर आप करते हैं 3 अलग अलग कलर से, तो जब आप 4th टाइम रिवाइज करेंगे तो केवल आपको जो ज्यादा डार्क कलर्ड मार्क होगा बस उसको देखना है। मेरी सिस्टर है, अभी वो डॉक्टर है, करंटली एनेस्थीसिया डॉक्टर है, एमबीबीएस किया, उसने नीट क्रैक किया था। तो उसने ये तरीका बताया था कि भैया मैं बायो की जो एनसीईआरटी है मैंने उसको 20 टाइम्स रिवाइज किया। हमने कहा इम्पॉसिबल, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज 20 टाइम्स, यू आर ह्यूमन नॉट अ रोबोट। करिए भैया मैंने किया। हमने कहा कैसे किया, दिखा मुझे। तो उसने अपने एनसीईआरटी को दिखाया। उसने एनसीईआरटी में ही सब कुछ नोट्स बना दिया था, हाईलाइट करके, बीच बीच में पेजेस लगाए थे। उसने एनसीईआरटी को री स्पायरल करवाया था, उसमें बीच में पेज लगा रखे थे 2-2 3-3, जो उसको लगता था वहां पर छोटा छोटा लिखी थी। मतलब उसकी एनसीईआरटी ही उसकी नोटबुक थी, उसका नोट्स था। सोचो इतनी मेहनत किया था उसने। एनीवे, उसके बाद आपको बहुत सारे वर्कशीट और हैंडआउट दिए गए हैं। एनसीईआरटी पढ़िए आप, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। ट्रस्ट मी, अगर आपने 3 टाइम्स एनसीईआरटी नहीं किया तो आपके वैसे ही नंबर कम होने वाले हैं। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, बैक साइड क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू। थर्ड, आपको पीवाईबीक्यू चैप्टर वाइज दिए गए हैं, 100 पीवाईबीक्यू, लगभग 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर आपको दिया गया है। उसको लर्न करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ, जितने भी सैंपल पेपर आपको कराए जा रहे हैं अभी तक और जो किए गए हैं उनको रिवाइज करिए, सैंपल पेपर। एंड फिफ्थ, प्री बोर्ड दीजिए आप। प्री बोर्ड स्कूल का तो आपने दे ही दिया, खत्म हो गया ना। आप स्कूल वालों ने अपना प्री बोर्ड खत्म कर दिया, अब प्री बोर्ड हमने स्टार्ट किया है सेंटर पे, तो वो दीजिए आप। अगर आप वो प्री बोर्ड नहीं देते हैं तो दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। ये रहेगा आपका रिसोर्स के बारे में। ऐसा आपको क्यों मेरी बात पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर आप देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे साइंस में, मैथ में 99 स्कोर किए हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। क्लास टॉपर दिया है मैंने, स्कूल टॉपर दिया है हमने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जो कि आईआईटी में भी पढ़ रहे हैं, क्रैक किया उन्होंने, मेडिकल क्रैक किया है, डिफरेंट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, एसएससी इवेंट तक क्रैक किया। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, यूपीएससी के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो आपको मेरी बात इसलिए माननी चाहिए बिकॉज पिछले 7-8 सालों में जितने मैंने बच्चों को पढ़ा दिया उतनी आपकी उम्र भी नहीं होगी, उतनी आपकी एक्सपीरियंस भी नहीं होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। मेन तो मेरा कंसर्न पेपर डिस्कशन को लेके ही था, बट बिकॉज ये बात करना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हम पढ़ाते जा रहे हैं बट कहीं ना कहीं बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और कहते हैं परेशान हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग
अभी तक जितने भी प्री बोर्ड हुए हैं, सैम्पल पेपर हुए, उनको मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ। मैं प्री बोर्ड के पेपर पहले डिस्कस करूँगा और जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा प्री बोर्ड एंड देन द 30 सैम्पल पेपर सेट दैट वी आर हमने सॉल्व कराए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। 30 सैम्पल पेपर, 30 सैम्पल पेपर मैंने करा दिए हैं, 30 आगे भी और होते रहेंगे। और आपके ये 5 मैंने प्री बोर्ड पेपर कराए, 5 पेपर, उनको डिस्कस करेंगे हम और फिर अपकमिंग जो होगा। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।